साथियों नमस्कार। आई एम एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साथियों, यह मेरी काव्य पुस्तक भारत का संविधान काव्य है, जिसकी भाषा शैली बहुत ही सरल और काव्यात्मक है। साथियों, मैं अपने इस काव्य पुस्तक के माध्यम से भारत के संविधान के 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों को बहुत ही सरल और काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया हूँ। साथियों, मैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में उल्लेख है, मैं उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 का प्रावधान है। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 का प्रावधान है, जो भाग 3 के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उपचारों का उपबंध करता है। जो भाग 3 के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उपचारों का उपबंध करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मूल अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मूल अधिकार होता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। जिसे डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। इस अनुच्छेद द्वारा दिया गया अधिकार निलंबित नहीं होता है। इस अनुच्छेद द्वारा दिया गया अधिकार निलंबित नहीं होता है। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित बातों के सिवाय, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित बातों के सिवाय, यह अधिकार मूल अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है। यह अधिकार मूल अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। इस अनुच्छेद का विस्तार PIL तक हो जाता है। इस अनुच्छेद का विस्तार PIL तक हो जाता है और इसके उपचारों के अंतर्गत प्रतिकर भी दिलाया जाता है। और इसके उपचारों के अंतर्गत प्रतिकर भी दिलाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है, यदि किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उपचार हेतु अपना आवेदन दाखिल कर सकता है। तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उपचार हेतु अपना आवेदन दाखिल कर सकता है और उसके मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय लागू कर सकता है। और उसके मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय लागू कर सकता है, जिसके लिए वह आदेश निर्देश या रिट जारी कर सकता है। जिसके लिए वह आदेश निर्देश या रिट जारी कर सकता है। ऐसे निर्देश आदेश या रिट के अंतर्गत पंच रिट होते हैं। ऐसे निर्देश आदेश या रिट के अंतर्गत पंच रिट होते हैं। यथाबंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश प्रतिषेध और उत्प्रेषण। यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रथम रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य बंदी को प्रस्तुत करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य बंदी को प्रस्तुत करना है, अर्थात न्यायालय अपने समक्ष बंदी को हाजिर कर सकता है। अर्थात न्यायालय अपने समक्ष बंदी को हाजिर कर सकता है। यदि बंदी के निरोध का कोई विधिक औचित्य नहीं है, यदि बंदी के निरोध का कोई विधिक औचित्य नहीं है, तो न्यायालय अपने आदेश द्वारा उसे मुक्त कर सकता है। तो न्यायालय अपने आदेश द्वारा उसे मुक्त कर सकता है। जेल में निरुद्ध व्यक्ति को भी यह रिट संरक्षण देता है। जेल में निरुद्ध व्यक्ति को भी यह रिट संरक्षण देता है तथा अमानवीय और क्रूर बर्तावों से भी यह उसकी रक्षा करता है। तथा अमानवीय और क्रूर बर्तावों से भी यह उसकी रक्षा करता है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकता है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। साथियों, इसी तरह से परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा,
रिट को भी मैंने अपने काव्य शैली में प्रस्तुत किया है।